ये मान लीजिए उनकी मानसिकता यही नज़र आती है कि अगर हमारे जो भाई हैं, बहुजन भाई जब जाते हैं तो उनके लिए शैम्पू और साबुन भेज रहा है, इसका मतलब है कि वो उनको अंदर बुला के मार्शलों के हाथ से रोकता है कि कहीं वो छू ना लें, ना हाथ ना लगा दें किसी भी तरीके के। उनकी मानसिकता है, वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, उसको जबरदस्ती बना दिया गया है ये संघ के द्वारा से। अब मानसिकता इतनी गंदी है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। और मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। हम पूरी तरह से संविधान के साथ हैं। संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है और इसको मान के रहेंगे और इसको मनवा के रहेंगे। पूरी तरह से पूरा यूथ साथ है, कोई कमी नहीं रहेगी। लड़कों सड़कों पर आकर वो लड़ाई लड़ेंगे कि जो याद रखेंगे आगे ये इतिहास बदलने वाला है और बहुत जल्द हमारा बहुजन समाज सत्ता में आने वाला है और वो परिवर्तन लाने वाला है। वो परिवर्तन जो बाबा साहब चाहते थे, वो परिवर्तन जो आप चाहते हैं, वो परिवर्तन जो मैं चाहता हूँ, वो परिवर्तन जो सब चाहते हैं, और वो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। उसकी आंधी आप सब देख सकते हैं कि पूरा रोड नीलामय है। अब ये नीली क्रांति के लोग हैं, रुकने वाले नहीं हैं। सर आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम श्याम भंडारी है, छोटा सा भीम सैनिक हूँ। और श्याम जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी गिरफ्तार हैं, गिरफ्तारी कब तक बाहर हो सकती है, उन्हें कब तक बहाल हो सकते हैं? क्या आपको कोई मैसेज मिल रहा है इस चीज़ का? देखिए, बहुत जल्द बाहर होंगे क्योंकि 18 मुकदमे लगाए हैं उन्होंने झूठे। हर मुकदमे को देखिए, कानून की लड़ाई को कानूनी तौर से लड़ना पड़ेगा। आज उन्होंने जिस झूठी धाराओं को लगाई है, हमने उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट तैयार कर लिया है मामला। हमारे वकीलों की पैनल तैयार कर रहा है। वो धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, प्रदर्शन भी होगा आगे इसी तरीके से? बिल्कुल होगा, 100% होगा। 25 तारीख को भी हरिद्वार में भी है और हर जगह होगा। हमारे जितने भी समाज के, जिनके समाज का पीड़ा है, दर्द है, वो भाई अपने स्तर पर हर मुख्यालय पर कर रहे हैं और ये होता रहेगा जब तक हमें पूरी आज़ादी नहीं मिल जाएगी। तो क्या लगता है कि इंडिया में एक नया मुद्दा है ये? पहले मुस्लिम और ये हिंदू मुस्लिम था, अब दलित और राजवंशी और राजपूत आ गए। ये मुद्दा नहीं है भाई जी, ये मुद्दा नहीं है, ये पॉलिटिक्स मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं, ये पॉलिटिक्स वाले हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा बना देते हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है और ये निश्चित रूप से तब तक होती रहेगी जब तक हमें सम्मान पूरा नहीं मिल जाएगा, हमें समानता नहीं मिल जाएगी। इस गांव की तरह और भी ऐसे गांव हैं जहां पे दलित और राजपूत रहते हैं, शांतिपूर्वक रह रहे हैं। यहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई? क्योंकि इस कांड के बाद दलित और राजपूत भी जेल में हैं और भीम सेना के कुछ लोग भी जेल हैं। ऐसा है, ये कारण जो यहाँ हुआ है घटना, ये कारण है आपके अधिकारों के जानने का। मेरे जो दूसरे आपने उदाहरण दिया, दूसरे गांव में जहां राजपूत और हमारे दलित भाई रहते हैं, वहां पर राजपूत अपने मनमार्जी करते हैं, हमारे दलित भाई बेचारे दब कर रहते हैं, वो अपने हक की आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं, इसलिए वहां शांति है। जिस दिन मेरे वहां पर उस गांव में मेरे दलित भाइयों को अधिकार पता चल जाएगा, वो निश्चित रूप से यही परिवर्तन आएगा। क्योंकि सबीरपुर में जो हुआ है इतिहास में पहली बार, कारण क्या था? कारण ये था कि पहली बार जनरल सीट पे हमारा एससी का सरपंच जीता है और उसको जिताया है, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और शायद दलित परिवार जो है वो ज़्यादा खुशहाली से रहे थे एज कम्पेयर टू जो राजपूत की फैमिली थी। जो आपकी बिल्कुल ठीक है। जब मेरा भाई अच्छे कपड़े पहन के रहता है, मेरा भाई अच्छा चश्मा लगाता है, मेरा भाई अच्छी मोटरसाइकिल पे चलता है, मेरा भाई शादी में घोड़ी पे बैठता है, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। यही कारण है उनके इस अत्याचार के पीछे। लेकिन उनको मैं यहाँ खुले मन से कहना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई उन किसी जात विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, उस विचारधारा से जो ऊंचा नीचा समझती है। अच्छा सर, जैसे ये प्रथा आप भी जानते हैं भारत में बहुत पुरानी टाइम से चलती आ रही है, जो भेदभाव जैसे दलित में और थोड़ी शेड्यूल, और ये आरक्षण भी है। आप ये जानिए कि ये वही नहीं कि एक गांव का मसला है, आरक्षण भी आप देख लीजिए, दलितों को मिलता है, जनरल और राजपूतों को नहीं दिया जाता है। वहाँ अलग है, यहाँ पे एक राजनीतिक मुद्दा है अलग। क्यों? क्यों? आप इस बात को जो कहना चाह रहे हैं कि हमारी पुरानी जो परंपरा है, ये उद्देश्य है कि मैं बताना चाह रहा हूँ परंपराएं अगर गलत हों तो उनको छोड़ देनी चाहिए और उनको ठोकर मार देनी चाहिए। मैं आपका ध्यान उस पीछे दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ पर सती प्रथा थी, हमारे यहाँ पर जब किसी महिला का पति खत्म हो जाता था तो उस महिला को मरना पड़ता था। उसको नहीं मरना नहीं, उसको मारा जाता था जान करके, उसको बांसों से रोका जाता था, चिल्लाती थी तो ढोल बजाए जाते थे। और जब ये प्रथा ठाकुरों के साथ
ठाकुरों के साथ या ब्राह्मणों के साथ उनकी बेटियों के साथ हुई तो उन्होंने प्रथा बदल दी। आज जरूरत ये पड़ गई है कि जो भेदभाव की प्रथा है, ऊंच नीच की प्रथा है, वो गलत है, उसको मैं छोड़ना चाहता हूं और ख़त्म करना चाहता हूं। और ये ख़त्म होगी, संवैधानिक तौर पर हमें समानता का अधिकार है, तो हमें वो लेना है और हम लेकर रहेंगे इस बात के लिए। तो आपको ये नहीं लगता कि अब इस पे आरक्षण पे भी बात आएगी? अब मैं ये आपके बात बिल्कुल कहना चाहूँगा, आरक्षण पे जरूर आएगी। आप ये बता दीजिए और पूरा जो मुझे सुन रहा है ये बता दीजिए कि ये देश जाति पर बैठा हुआ है या आर्थिक आधार पे बटा हुआ है? तो जब तक जाति रहेगी आरक्षण रहेगा। आप आकलन लगाइए, आप मेरे यहाँ से जाने के बाद में अपना सर्वे करिएगा कि नाली साफ करने वाले कौन से कितने जाति के हैं, कितने ब्राह्मण, कितने ठाकुर हैं, कितने मंदिर में बैठे हुए पंडित, कितने दलित वाले हैं। आप अंदाजा लगा लेके हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पर एक जाति वर्ग का विशेष वो है। कहने का मतलब है उद्देश्य आपका सही है, पर क्या लगता है आप जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वो सही है? बिल्कुल तरीका फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक खूंखार जानवर राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को नुकसान करके लोगों को भड़का के ये तरीका सही होता है? हमने किसी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आपने नोट किया होगा 21 तारीख को 2 लाख के करीब भीड़ थी और आज तक का रिकॉर्ड है कि इतनी भीड़ आ जाए और बिना किसी भी दंगे के निबट जाए। हमारा बहुत शांतिप्रिय तरीके से ये बात ठीक है सर, भी था, रोड भी है। रोड जाम करना, उससे प्रॉब्लम होती है, राष्ट्रीय परिवहन में दिक्कतें आती है। क्या लगता है ये जरूरी है करना? हमें बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं कि जब जाट आरक्षण वाले रोड जाम कर दें, ट्रेन जाम कर दें तो वो सही है, और हम अपने हक के लिए भी करें तो वो गलत है। तो सर यही तो बात हुई कि कोई ब्लेम किसी और को करता है, अब उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। फिर मैं आपकी बात बिल्कुल वो है, लेकिन सरकार बहरी हो गई है, अंधी हो गई है, उसको समझाने का एक ये तरीका भी है। अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। आपने सहारनपुर जिलाधिकारी से बात करी इस केस के सिलसिले में, लॉयर्स क्या कहते हैं, कार्रवाई कहाँ तक चली? देखिए, ये जो कार्रवाई चली है, प्रशासन का हाथ बंधे हुए हैं। आपने देखा होगा, मैंने सुना है कि वहाँ मीटिंग हुई थी लेकिन वो मीटिंग करने नहीं दी गई। क्यों पुलिस वालों ने मना कर दिया था मीटिंग करने से? वो इसीलिए कि उनके पास पुख्ता मतलब सही जवाब नहीं है। हम उनसे जवाब मांग रहे हैं वाजिब, तो वाजिब जवाब देने को तैयार नहीं है वो लोग, क्योंकि उनके ऊपर प्रशासन का वो है कि कुचल दो, दबा दो, कैसे भी कर दो, लेकिन हमें वो चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा 2 अधिकारियों को तबादले किए गए, किए हैं। इसका मतलब प्रशासन की गलती है? नहीं, वहाँ सरकार की गलती है जो हमें बराबर नहीं समझती है। उस सरकार ने उनका साथ दिया जो हमारे को मार काट के गए, हमारी बहनों के छातियों पर तलवारें चलाई, वो गलत है। तो अगर उन्होंने गलत किया तो हम लोग भी वही तरीका अपनाएंगे या फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे? हम उनकी बहन बेटी का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम अपनी बहन बेटी का। और प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का? हम राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना हमारी है, उतनी उनकी भी है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई एक जानवर हमारे बीच घुस आए और हमारे इंसानों को घायल करे, मारे, तो सरकार भी उसको ऑर्डर देती है कि उसको घायल कर दिया जाए, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, जंगल पहुंचा दिया जाए, या उसके ठिकाने पे पहुंचा दिया जाए। जी धन्यवाद आपका, और ज़रूर है हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। मैं थोड़ा तो दोस्तों, आपने ये सुना होगा 5 मई को 2017 में शब्बीरपुर गांव में, जो सहारनपुर का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक घटना हुई थी जिसमें दलितों में और राजपूतों में लड़ाई हुई थी। और घटना के मुताबिक जो राजपूत थे वो दलितों के कॉलोनियों से या उनके घर के सामने से डीजे काफ़ी तेज़ मतलब आवाज़ में लाउड करते उनकी तरफ से गुजर रहे थे और भीमराव अंबेडकर के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। रविदास की मूर्तियां तोड़ी उन लोगों ने। उसके बाद दलितों ने जब उनको एक जवाब देना चाहा तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दलितों के घर जला दिए, उनकी बेटियों और माओ के साथ एक दुर्व्यवहार किया। उसके बाद मामला कोर्ट में गया और वहाँ पे करीबन 17 लोग जेल में भी गए। उसके बाद भीम सेना सामने आई, वो समर्थन में आई कि जितने भी लोग बेकसूर हैं उनको निकालो और उनको मुआवजा दो। उसके बाद भीम सेना में भी से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और केस चल रहा है। इसके लिए लोग जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं और बताना चाहते हैं कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, इनका तरीका सही है और सरकार को सुनना पड़ेगा और अपना मत देना पड़ेगा। बाकी इस न्यूज़ से बने रहिए। मैं अजीत शर्मा फ्रॉम इंडिया फायर न्यूज़।